कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अब जिनपिंग की सनक का शिकार चीनी सैनिक हो रहे हैं। भारतीय सैनिकों से चिढ़े जिनपिंग कुछ भी करने को तैयार हैं और चीन अब खुद अपनी पोल खोल रहा है कि भारत के साथ मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिसके बाद चीन ने बड़ा फैसला लिया है, खास करके अपनी सेनाओं के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार WHO में भारत को मिलेगी सबसे बड़ी जीत। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। WHO ने चीन के दोनों वैक्सीनों को अनुमति दे दी, जिससे साफ साफ दिखा कि WHO बिल्कुल चीन के गिरफ्त में है। इसका प्रमाण भी मिल गया कि जहां जहां चीनी वैक्सीन पहुंचे वहां वहां संक्रमण और भी तेजी से फैला। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी वैक्सीन लगवा चुके लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें अब ये महामारी संक्रमित नहीं करेगी और वो बड़े आराम से घूम रहे थे, पर इसका उल्टा ये हो गया कि वो लोग संक्रमित होने लगे। चाहे वो सेशेल्स हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो या फिर UAE जैसा देश ही क्यों न हो, हर जगह चीनी वैक्सीनों का बेकार हो जाना साबित हुआ। फिर भी WHO ने उन्हें न सिर्फ अनुमति दे दी बल्कि दुनिया को भी ये कहा कि चीनी वैक्सीन लगाना चाहिए। पर वहीं भारत की कोवैक्सीन, जिसके बारे में दुनिया ये मान रही है, खास करके अमेरिका के टॉप इंस्टीट्यूट ये मान रहे हैं कि भारत की कोवैक्सीन काफी अच्छी है, प्रभावी है, पर इसको WHO ने अभी तक आपातकालीन यूज लिस्टिंग में जगह ही नहीं दी। मतलब कि अगर आपने कोवैक्सीन लगवाया हुआ है तो आपको कहीं भी इसकी मान्यता नहीं मिलेगी, खास करके विदेश यात्राओं में। पर अब इस मामले में भारत को बड़ी जीत मिल रही है और एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक ने जो ये कोवैक्सीन बनाया है, ये जल्द ही WHO में EUL की जगह ले लेगा, यानी कि आपातकालीन यूज लिस्टिंग में ये आ जाएगा। और ये कहना है WHO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कि अगले 4 से 6 सप्ताह में कोवैक्सीन को इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने इसकी ट्रायल डेटा की तारीफ की और कहा कि कोवैक्सीन के परीक्षण के नतीजे काफी संतोषजनक हैं। उन्होंने कहा, वैसे तो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन कम प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी वैक्सीन है। इसका ओवरऑल एफिकेसी रेट काफी ज्यादा है। आपको बता दें, भारत बायोटेक ने हाल ही में दावा किया था कि कोवैक्सीन इस महामारी के लक्षणों के खिलाफ 77.8% और नए डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% प्रभावी है। कोवैक्सीन के सपोर्ट में डॉक्टर फौजी भी बोल चुके हैं, पर अब तक WHO ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये एक जानी बुझी राजनीति है, ये जो साफ दिख रही है। पर चलो, अब ऐसा लगता है कि 1-1.5 महीने में ये इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाने से भारत इसकी भी बड़ी संख्या बाहर एक्सपोर्ट कर पाएगा, जो चीनी वैक्सीन के तुलना में तो लाख गुना अच्छी होगी ही। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। वहीं चीन और चीनी सैनिक किस कदर बौखलाए हुए हैं, ये उनकी मीटिंग्स में साफ साफ दिख रही है। हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था कैसे चीनी एक्सपर्ट खुद आपस में उलझे हुए हैं और अब उन्हें ये नहीं सूझ रहा है कि भारत के साथ लड़ाई कैसे लड़ी जाए। फ्री स्टाइल लड़ाई लड़कर चीनी सैनिक देख चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र में फ्री स्टाइल लड़ाई में बड़ा बुरा हाल हुआ चीनी सैनिकों का, यहाँ तक कि गलवान में अपनी संख्या तक को छिपाना पड़ गया चीन को। मतलब चीन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि शारीरिक क्षमता के आधार पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ नहीं लड़ सकते हैं। फिर उन्हें भारतीय SFF का भी डर लग रहा है, जो कि तिब्बती लोगों का बना हुआ ग्रुप है, जिसके खिलाफ चीन ने अब तिब्बत के लोकल लोगों को रिक्रूट करके सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका भी काट भारत ने ढूंढ लिया है और भारत ने दलाई लामा को जिस तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है, दलाई लामा के एक बार ऐसा कहने से कि तिब्बत के लोग भारतीयों के साथ न लड़े, उम्मीद की जा रही है आधा से ज्यादा तिब्बती लोग अपने धर्मगुरु की बात मानेंगे, न कि चीनी सेना की। तो चीन के इस हथियार का काट भी भारत के पास है। अब चीन को ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ हथियारों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके हथियार भी किस हद तक के हैं वो असल में जंग में ही पता चलेंगे। क्योंकि अब तक तो वो जिन देशों को हथियार बेचता आया है, उन देशों में हथियार डुप्लीकेट और बेकार
बेकार होने के सबूत कई बार नजर आए हैं। शी जिनपिंग को अपने हथियारों के साथ साथ सैनिकों की भी औकात पता है और अपनी सेना को लेकर चीन अब तक जो बड़े बड़े दावे कर रहा था वो सब बेकार हो रहा है। भारतीय सेना के सामने ठंडे पड़ गए चीन के सैनिक और चीन अब ये मान रहा है कि शारीरिक क्षमता के मामले में भारत की तुलना में चीनी सैनिकों की क्षमता बेहद कम है, जिसकी वजह से ये कोई भी लड़ाई जीत तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। पर्वत और बर्फीले जगहों पे जिस तरीके से भारतीय सैनिक अपनी ताकत दिखलाते हैं उस तरह की ताकत दिखलाना तो दूर, खड़े रह पाना चीनी सैनिकों के लिए मुश्किल है। और ऐसे में चीन अपने सैनिकों को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कई तरह के फैसले ले रहे हैं। जैसे पिछले साल चीन ने अपने सैनिकों के खान पान में बदलाव कर दिया और ये बदलाव ये कर दिया, उन्हें ये लगा कि मांसाहार को बढ़ाने से शायद चीनी सैनिकों में उस तरह के बदलाव आ जाएंगे और खास करके सुअर के मांस, जिसकी वजह से आसपास के देशों से बड़ी संख्या में सुअर खरीदे जाने लगे चीनी सैनिकों के लिए। चीन का मानना है कि इनके मांस खाने से आक्रामक हो जाते हैं सैनिक, यही वजह है कि ये मांसाहार उनके शरीर में ताकत देने के साथ साथ उनके व्यवहार में भी बदलाव लाएगा। जिस तरीके से बार बार ठंड की वजह से बदलने पड़ रहे हैं चीन को अपने सैनिकों की संख्या, हर बार शिफ्ट बदलनी पड़ रही है, उसे देखते हुए चीन को अपने सैनिकों के शारीरिक बनावट पर बड़ी चिंता हो रही है और इसके लिए अब वो नए नए प्रयोग कर रहा है। पर मांसाहार और भोजन में ये बदलाव करके चीन जो चीज हासिल करना चाह रहा था वैसा कुछ हासिल हुआ नहीं और उस तरह का कोई खास परिवर्तन चीनी सैनिकों में दिखा नहीं, जिसके बाद अब चीन नए कोशिशों में लगा हुआ है। और पहली कोशिश ये थी कि चीनी सैनिक अब दवाइयां खाकर भारतीय सैनिकों से लड़ने आएंगे ताकि जब तक दवाई का असर हो तब तक चीनी सैनिक ज्यादा जोर शोर और ताकत के साथ भारतीय सैनिकों से लड़ पाए। पर इन सब के बाद अब चीन ने बड़ा फैसला लिया है और वो बड़ा फैसला है चीन ने अपने सैनिकों पे बायोलॉजिकल प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं। चीन अपने सैनिकों के जेनेटिक में छेड़छाड़ कर रहा है और ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के तहत चीन अपने सैनिकों की लड़ने की क्षमता को बढ़ाना चाह रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिससे चीनी सैनिकों को एक अलग तरह का ताकत युद्ध के समय मिले और खास करके बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में भारतीय सैनिकों का सामना कर सके। वैसे ये तो भविष्य की बात है कि कितना चीन इसमें सफल हो पाता है, लेकिन इतना जरूर है कि चीन अब अपनी पोल खुद खोल रहा है कि भारत के सैनिकों का मुकाबला उसके सैनिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह इस तरह के निर्णय को ले रहा है। वैसे जेनेटिक बदलाव कोई निश्चित नहीं होते हैं, हो सकता है इसका प्रभाव और भी बुरा हो और दुनिया के सामने एक नया संकट लेकर आ जाए चीन। वैसे आपको क्या लगता है, क्या WHO ने जानबूझकर कोवैक्सीन को अप्रूवल देने में देर की? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।